हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे रीट मेंस के सिलेबस के बारे में, क्योंकि रीट का रिजल्ट आ ही चुका है। जो लोग रीट एग्जाम में पास हो गई है उन्हें बहुत बहुत बधाई। अब उन्हें मेंस एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि समय आपके पास कितना है? कुल 7 महीने का समय है। इसी समय में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है, सब कुछ करना है। तो अब आपको देर नहीं करनी है। अब आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस भी आपका काफ़ी बड़ा है। जनवरी में आपका एग्ज़ाम होना है। आपको पता ही है, एग्ज़ाम डेट भी बता दी गई है कि इस तारीख से इस तारीख में आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि 17 से 21 जनवरी ये बताया गया है। तो आपको देर नहीं करनी है। अब आपके पास सोचने समझने का समय नहीं है। अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं परीक्षा की समयावधि एवं अंक भार। परीक्षा जो है 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर देना है। सिलेबस क्या है आपका? यहाँ सिलेबस पूरा लिखा हुआ है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, ये लेवल 2 का सिलेबस है। मैं लेवल 2 के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये लेवल 2 का है, कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, ये 80 अंक का है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप पढ़ना है, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां एवं तकनीकियां, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, मृदाई एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। तो ये आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास एवं संस्कृति। इतिहास और संस्कृति में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ इत्यादि। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी एवं हवेलियां इत्यादि। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। इसके बाद राजस्थानी भाषा। इसमें आपको राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये 80 नंबर की है। इसके लिए आपको राजस्थान बोर्ड की जो एसएसटी की किताबें चलती हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, कक्षा 6 से लेकर 12 तक। क्लास 6 to 12 जो किताबें चलती हैं एसएसटी की, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये आपका वहीं से कंप्लीट होगा। जो भूगोल है और इतिहास है, जो एसएसटी किताबें चलती हैं वो आप पढ़ लीजिए। अभी से शुरुआत कर दीजिए। समय नहीं है आपके पास इंतजार करने का। आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। ये आपका वहीं से कंप्लीट होगा, जो 80 नंबर का पोर्शन है। अब आगे क्या है? राजस्थान का सामान्य ज्ञान 50 नंबर का है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। इसमें आपको क्या पढ़ना है? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ने हैं। राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। तो ये आपको पढ़ना है। राजस्थान
का सामान्य ज्ञान में इतना सब कुछ आपको पढ़ना है। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। तो शैक्षिक परिदृश्य में ये 4 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसमें आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान एवं क्रियान्विति, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 और राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और सामयिक विषय में आपको राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य की अभिनव विकास योजना एवं क्रियान्विति और अन्य समसामयिक विषय, इतना आपको पढ़ना है। ये तो हो गया आपका सामान्य ज्ञान के बारे में। जो सामान्य ज्ञान पढ़ना है वो टॉपिक बता दिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। और ये जो अभी अब बताया ये 80 नंबर का और ये 50 नंबर का, यानी कि 130 नंबर का यहां से पूछा जाएगा। 80 नंबर का आपका भूगोल इतिहास, राजस्थानी भाषा और 50 नंबर का अभी ये आपको बताया। अब संबंधित विषय आपका जो भी विषय रहने वाला है, हिंदी है तो हिंदी का ये दिया गया है, इंग्लिश का ये सिलेबस दिया गया है, संस्कृत का, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, गणित विज्ञान। अब मैं बात कर रही हूँ सामाजिक अध्ययन की, तो सामाजिक अध्ययन में आपको प्राचीन भारत एक की सभ्यता एवं संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध एवं जैन धर्म एवं महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सम्राट अशोक का धम्म एवं अभिलेख और धम्म से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ संबंध, सल्तनत एवं मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं और पृथ्वीराज चौहान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश एवं देशांतर, वायुमंडल संगठन, संरचना, पवने, वायुमंडलीय संचरण, महासागर, ज्वार भाटा, धाराएं, जल थल वितरण, संसार की प्रमुख वनस्पति, वन्यजीव, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग, विश्व के कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया एवं विशेषताएं, उद्देश्य का, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सरकार का गठन व कार्य, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका और स्थानीय शासन, ग्रामीण एवं नगरीय, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन विधेयक, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं उसमें महिला प्रतिनिधित्व, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध और भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता व खाद्य सुरक्षा। मुद्रा एवं बैंकिंग से आपको क्या पढ़ना है? मुद्रा के आधुनिक रूप पढ़ने हैं, साख एवं विभिन्न स्थितियां, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता के अधिकार में उपभोक्ता एवं उसके अधिकार, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास भी आपको पढ़ना है, जिसमें राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय और मानव विकास पढ़ना है। राजस्थान में कृषि एवं विपणन में कृषि उपज मंडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका संबंधित विषय है। अब इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। जो ये सामाजिक अध्ययन के टॉपिक दिए गए हैं, तो जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी की बुक चलती है 6 to 8, वो आपको पढ़नी चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर ये वो आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका, जो इतना ये सिलेबस आपका दिया गया है, यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ये जो टॉपिक है, इन सब टॉपिक के बारे में एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है। तो आपको 6 to 12 यदि आप पढ़ लेते हैं, आपको 6 to 12 तो पढ़ना ही चाहिए, और यदि आप पढ़ लेते हैं तो ये सभी टॉपिक आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये जो मुद्रा एवं बैंकिंग, उपभोक्ता के अधिकार, ये आपको अलग से भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि प्रश्न जब बनेंगे, मेंस का एग्जाम है तो प्रश्न बहुत घुमा फिराकर पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कोई साधारण प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, प्रश्न घुमा फिराकर पूछा जाएगा। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सभी कंप्लीट करके जाने हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये तो आपका संबंधित विषय था जो आपको पढ़ना है, और संबंधित विषय आपका कितने अंक का है? 120 अंक का। ये भी याद रखिए, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान 120 अंक। तो एसएसटी वाले तैयार हो जाइए, बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ना आज से ही शुरू कर दीजिए, और राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती हैं उन्हें भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके पास इंतजार करने का समय नहीं है। शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये 20 अंक का है। अब इसमें आपका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन है, तो सामाजिक अध्ययन में आपको क्या पढ़ना है? सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां पढ़नी है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियां, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्री एवं उपयोग, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान में शैक्षिक मनोविज्ञान अर्थ क्षेत्र एवं कार्य, बाल विकास, अर्थ बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। इससे 20 अंक का पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूचना तकनीकी से आपको सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, यहाँ से 10 अंक का पूछा जाएगा। तो इतना आपको पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया, एसएसटी में भी बता दिया। अब आपको 7 महीने का समय मिलता है, क्योंकि अभी मई चल रही है और जनवरी में आपका एग्जाम होना है, यानी कि कुल आपके पास 7 महीने हैं। अभी तो आप मई में तैयारी शुरू करेंगे, तब मई में आप अपनी ढंग से तैयारी, मई खत्म होते होते आप अपनी ढंग से तैयारी, आपकी रफ्तार पकड़ पाएगी। और जनवरी में फिर समय पढ़ने का थोड़ी ना है, फिर तो रिवीजन करेंगे आप। जो 10-12 दिन आपको जनवरी में मिलेंगे उसमें आप अपना रिवीजन करेंगे। रिवीजन में देखेंगे कौन सा टॉपिक आपका, जहां आप कमजोर हैं, उसे आप दोबारा से पढ़ लेंगे। वो समय मत जोड़िए, आपके पास कुल जो समय है वो 7 महीने का समय है। अब इस 7 महीने में आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप आज से शुरुआत कीजिए, आप आज से राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जो राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट है, वहां पर आपको किताबें मिल जाएंगी। एनसीईआरटी की किताबें आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की वहां से उनको डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट से उनको डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। बहुत ही अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छी उनकी भाषा है। पहले मैंने रीट का जब एग्जाम हुआ था तो मैंने क्लास 6-7 की बुक्स पढ़ाई भी थी कंप्लीट। 8th की मैं कंप्लीट नहीं करवा पाई थी, 6-7 मैंने कंप्लीट करवाया था। लेकिन अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो सिलेबस पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया था। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी समस्या हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। सामान्य ज्ञान भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। सामान्य ज्ञान की कोई अच्छी सी किताब खरीदिए, अच्छे पब्लिकेशन की, और उस किताब में से सामान्य ज्ञान के जो ये टॉपिक दिए गए हैं उन्हें टिक कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप एक एक टॉपिक डेली कंप्लीट करेंगे तब भी आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और अच्छे से आप रिवीजन भी कर पाएंगे। सब कुछ आपके ऊपर ही है। यदि आप एक सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो अभी ये 7 महीने बहुत कड़ी मेहनत आपके लिए करने के लिए है, और ये कड़ी मेहनत यदि आप कर लेते हैं तो आपका भविष्य संवर जाएगा। बस आपके ऊपर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।